पूज्य वरों के चरण कमल में कोटि वंदन। अनंतकारी जनजन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री अनंत ऋषि पाठशाला के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव गुरु जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटि वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गौरी मैया, डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महाराज जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, कलामूर्ति माताओं तथा बहनों, जीवन में हमारा स्थान कहाँ है, हम कहाँ हैं, हमारे साथ कौन है, हमारे पड़ोस में कौन है, इन सभी बातों का विचार करने वाला मार्गानुसारी का गुण हमारा चल रहा है। उचित घर, हमारा घर कहाँ होना चाहिए। घर तो बहुत सारे लोगों ने बसाए हुए हैं, लेकिन जहाँ हमारा पड़ोस अच्छा हो, पड़ोसी, गुजराती में कहते हैं पाड़ोसी, पा यानी पाव भाग, दोषी यानी दोषी, जो पाव भाग से दोषी यानी हमेशा आपके घर की कोई भी दोषयुक्त बात हो ना, तो सबसे ज्यादा किसको पता चलती है? पड़ोसी को पता चल जाती है। आपके घर में कभी झगड़ा चल रहा हो तो झगड़े का आवाज बाहर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। वो सबसे पहले किसको सुनाई देगा? पड़ोसी को। अब पड़ोसी कैसा होना चाहिए? जाकर के झगड़ा मिटाए या जाकर के और आग लगाए? झगड़ा मिटाने वाला होना चाहिए। जब भी घर चॉइस करते हो, घर देखने को लिए जाते हो, या तो सबके घर शायद बस गए हैं या कोई चाहता है कि और अच्छा घर बनाना है, तो सबसे पहले पड़ोस कैसा हो वह देखना अत्यंत आवश्यक है। पड़ोसी यदि अच्छे हैं तो आपको समझा करके झगड़ा मिटा देंगे। यदि अच्छा नहीं है तो एक का पक्ष लेंगे, एक को पूछेंगे, खाली एक से ही बात करेंगे और एक को ही चावी टाइट करते रहेंगे, चावी टाइट करते रहेंगे और भड़काते रहेंगे, और घर में सुख शांति होने के बदले कुसंप हो जाता है। और जब कुसंप हो जाता है तो झगड़े में और ज्यादा वृद्धि हो जाती है। ऐसा कोई पड़ोस हो तो ऐसे पड़ोसी को दूर से ही नमस्कार कर देना चाहिए। घर के एक भी व्यक्ति ने ऐसे पड़ोसी से संबंध रखना नहीं चाहिए। यदि घर में झगड़े बढ़ाते हो तो जैसे दूसरा अपना कोई पड़ोसी है उसके लिए हम सोचते हैं, तो हम भी तो किसी के पड़ोसी है ना, तो अपने को कैसा रहना चाहिए।
शेजार वाला इतना बेकार है ना, माना गर्दी सगळी वाट बाजूवाल्याने लगायची थे. इसे सुने नहीं किथे कभी थाना सगा संबंधी कोई कियोड़ सुने वाला थे तो मानो पड़ोस माना सगा माना बाजू वाला ऐसा है कि जिन्हें माना गर्दा माने आग लगाई. यदि ऐसा होता होगा, अपने जीवन में भी ऐसा वर्तन चलता होगा, तो ध्यान रख लेना है. मैंने जो पड़ोसी खराब थे उसका जीवन कैसे बर्बाद हुआ, उसको कैसे नरक गति में जाना पड़ा, उसका उदाहरण कहा था. किसका कहा था? हाँ, ध्यान है म्हणजे 4-5 दिनांकाचे पण थाने बाबा ध्यान है. धन्यवाद है. उसी ही नगरी में शालिभद्र जी भी रहते थे. शालिभद्र का पूर्व जीवन कैसा था? मोहम्मद सेठ का पूर्व जीवन ऐसा बर्बादी वाला था कि पड़ोसी के कारण उसने बेरा लाडू वापस लिए, मांगे दिए नहीं तो मट्टी में मिला दिए संत ने, परंतु दिए नहीं. परंतु जो शालिभद्र है पूर्व जन्म में गोवाला के घर में जन्म हुआ. गोपालक जो गायों चराने के लिए जाता था, ऐसे घर में जन्म हुआ. लेकिन अड़ोसी पड़ोसी इतने अच्छे थे, उस संस्कार के कारण महामूल्यवान खीर जो अति गरीबी में माँ के द्वारा दूसरे ने दिए हुए दूध चावल शक्कर आदि के द्वारा बनाई गई खीर की संस्कार कैसे थे. अड़ोस पड़ोस कहता था कि जिसके मन में विचार आता है पहले कोई आए उनको आधी खीर बेराऊं और फिर मैं आधी खीर खाऊं. क्या वो जैन था? उसे कुछ पता था? कुछ भी पता नहीं था, परंतु फिर भी सोचता है. अड़ोसी पड़ोसी लोग साधु संतों को बेराते थे तो पहले मैं किसी को खिलाऊं और बाद में खाऊं. और पुण्याई का योग उसका ऐसा था कि मांस ग्रहण के तपस्वी मुनिराज पधारते गए और खीर में अंगुली से आधी बेराऊं और आधी खाऊं. सोचता है लेकिन आधी लिक्विड कोई आधा रह सकता है. सब बेरा दी और बेराने के बाद थाली चाटता है. उस समय में बाई चांस उसके मन में ऐसा विचार आता या उसकी माँ उसे कहती क्या रे इतनी सारी खीर तू खा गया इतने जल्दी, तो उसके मुंह में से शायद ऐसा निकलता कि मैंने इतनी खीर नहीं खाई, मैंने संतों को बेराई. लेकिन ना तो उसने माँ को कहा कि मैंने संतों को खीर बेराई और थाली चाटता रहा. माँ ने देखा मेरा बेटा कितना भूखा है, जो खीर बची थी वो भी पुरस दी उसको. ऐसा बच्चा अनुमोदना करता रहा. मोहम्मद सेठ के जीवन में पूर्व वर्ग में अनुमोदना न करते हुए निंदा की. बिना कारण मैंने बेराया इतना अच्छा लड्डू. पश्चाताप बेराने के बाद किया तो अगले जन्म में कंजूस निकला, 7वीं नरक में गया. इसने गरीब खीर बेरा करके माँ को भी नहीं कहा. बेराने की सिस्टम यही होती है. अपने घर के दूसरे व्यक्ति को भी पता ना चलना चाहिए कि क्या बेराया. पुणे में एक इंदुबाई नलवानी है, आप सब जानते हो जो किले है. कोई साथ में आया हो ना, गोचरी में साथ में आते हैं, कोई श्रावक श्राविका कोई भी साथ में आ जाते हैं. फिर बारे थांबो बाहर निकलने के बाद वो पूछते आपको तुम्हारे शरीर से क्यों के यही पद्धत है, यही सिस्टम है. जब गोचरी लहराते हैं उस वक्त दूसरा कोई सामने नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? ये भी एक है. आपके घर में भी दाल चावल है, दूसरे के घर में भी दाल चावल है. आपके घर में दाल चावल मैंने मना कर दिया, दूसरे के घर में दाल चावल दिया. आपके मन में उद्वेग होगा कि नहीं होगा? यार घर तो ले लियो, माना घर में ही कहती हो. कौन से साधु संतों को क्या अनुकूल होता है, क्या अनुकूल नहीं होता है, कुछ भी पता नहीं चलता है. आपके घर की सब्जी भी
दूसरे के घर सब्जी नहीं दी, अभी वो कहते कि मासा थोड़ो ले जो बोला कि मार करे, थोड़ो ले जो बोला कि मारा करे। अरे बाबा मासा सब सोच समझ में लेता रहेगा, परंतु एक भाव रहता है, परंतु ये किसी ने देखना नहीं चाहिए। साधु संतों की गोचरी देखने से एक कभी कभार वैराग्य भी आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? आना चाहिए, परंतु फिर भी पता नहीं है कौन सा रिवाज है, नहीं देखना चाहिए ऐसा पहले से सभी साधु संत कहते हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं साटे जिकापन एला यानी बारे उबारे जो। अब ऐसा तो अपने बोलना चाहता नहीं, हिम्मत ही नहीं होती है ऐसा बोलने की, परंतु जो समझदार है वो क्या कहते हैं, बारे उबारे जाओ, बारे उबारे जाओ। बहुत सारे लोग स्वयं ही बाहर खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे लोग दूसरे के चौके में आ जाते हैं और चौके में आकर के बहराने का भी लाभ लेते हैं। अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, हमको इतना पथ्य पालन करते नहीं है, हम लोग किसी सबके सामने सब कुछ लेते हैं, वैसा कोई टेंशन नहीं है, परंतु एक वो गोचरी बहराने का कहते हैं, एक का दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए कि क्या दे रहा है करके, परंतु एक आध बार एक के घर से कुछ वस्तु ली ना तो दूसरा हम लोग लियो तो वो लियो म्हणजे नाशक में भागे ना देखो પછી એક ચાલુ हो जाए वह वस्तु सगळ्यांना करे वह वस्तु भोगले जाते, तो ये भी नहीं होगा। सब लोगों को ऐसा होता है क्योंकि बच्चे भी लेगा। हाँ के टाइम कुछ बहनों का ऐसा रहता है कि परंतु जो लोग बोलते ना बाहर उनका जो बेराने का रहता है ना म्हणजे की तो भर भरने में रहो या पण एक रेवे तो बाकीच्या में घरे पण देते मां सब ठीक है मां सब के वेगळे तो लोग बोलो त्यानी की बेराने में भर भरने में रहो। हाँ तो एक उद्देश्य है। हाँ वो एक उनका ये उद्देश्य होता है। एक तो क्या होता है, उनको दूसरे के घर में समझ लो किसी के घर में एक रोटी ली, आधी रोटी ली और दूसरे ने 4 रोटी धबाक से दे रहा दी, सामने वाले के मन में होगा मराठी तो एक पल को दिए और दूसरा घर 4 पलका दे दिया, ये सारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अपनी तो शादी बदलने की बात चल रही है, बहराने के वक्त गुप्त रखने का कारण यही होता है, किसी के घर में क्या किसी के घर में क्या, मारा घर में हो तो खेले लियो याना घर ले लियो, मारा घर छोड़ो लियो ताना घर, ये बिना कारण उसके पीछे अनुमोदना के बदले कोई निंदा हो जाए तो बिना कारण पाप के भागीदार बनना पड़े, इसलिए गोचरी एक दूसरे की कोई देखते नहीं है और कोई देखने को जाते भी नहीं है। तो इस प्रकार से और गोचरी बेराई हुई कभी किसी को कहना नहीं चाहिए। मारा गुरु तो लियो, माना गुरु ज़्यादा लियो, माँ तो लेने बराबर चुकाई देगा, माँ तो बराबर लेने जावा पड़ा, माना गुरु तो ले बाबा सब लोग तारे नहीं लेता है, माना के मालूम नहीं है, ये सारी बातें होनी नहीं चाहिए। क्योंकि जितना पुण्य है ना उतना छिपाओ तो उससे अपने पुण्य धोए नहीं जाते, पुण्य छिपाने से पुण्य धुलते नहीं है, पाप छिपाने से पाप भी धुलते नहीं है। इसलिए पाप को प्रकट करना और पुण्य को क्या करना, छुपाना। पाप को प्रकट करना, दुनिया क्या कर रही है, पाप छुपाते हैं और पुण्य को प्रकट करते हैं, तो पुण्य कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। पाप ने बूढ़ा की दईने पुण्य की जाहिरात करूं छू, हंसता हंसता पाप करूं छू, हंसता हंसता पाप करूं छू। आवे जो परिणाम पापनु रड़ी रड़ी संताप करूं छू, हंसता हंसता पाप करूं छू, हंसता हंसता पाप करूं छू। पाप ने वो ढाकी देने पुण्य की जाहिरात करूं छू, पाप को तो ढक देते हैं और पुण्य की जाहिरात करते हैं। जिसकी जाहिरात होती है वह धुल जाता है। तो फिर क्या धोना है, पाप धोना कि पुण्य धोना? कई धोनो और कई धोई रहा है, पुण्य धोई रहा है।
व्यक्ति को घर में अरे सभी भाई को भी यदि कुछ खिलाया ना तो भाई मारे भाई आए तो मैं तो इतना मस्त रसे करी पूरे पेट भर में जिमा लो साथे 4 पूरिया अचार चटनी सब भाई ने दिया तो क्यों खाना भाई हो तो क्यों वगैरह। बहुत सारे लोग नहीं कहते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है जिनको भी कोई दियो बार बार नशा तंदन में क्यों बेटा बेटा मैं तो खवाड़ो भाई मैं तो दियो पुण्य कमायो पुण्य ने ढकने रखनो पापड़ी जाहिरात करनी एखादा वेळेस कोई पाप हुईगो तो वो 4 जणांनी क्यों तो चालेल तो वो मारा से पाप हुईगो म्हणून पापरा जाहिरात लारे पर यश कीर्ति की कामना नहीं चाहिए, पाप धोने की भी कामना होनी चाहिए। तो जो शालिभद्र का जीव संगम था उस संगम में खीर दे रही माँ को तक नहीं कहा उसने कि माँ मैंने संत को खीर बेराई। उसने ऐसा पुण्य को ढका ऐसा ढका कि दूसरे जन्म में डायरेक्ट शालिभद्र के रूप में जन्म हुआ और कितनी रिद्धि संपत्ति प्राप्त हुई। कहा खीर और कहा रोज की 99 पेटियां उतरनी, इतनी रिद्धि संपत्ति प्राप्त हुई। हम हमारे पुण्य को हाथों से धो तो नहीं रहे हैं ना, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। और शालिभद्र को ये सारे संस्कार कहाँ से आए? पड़ोसी से। इसलिए अपना घर ऐसी जगह चाहिए कि जिससे हमारे पुण्य में वृद्धि होवे, हमारी धर्म की वृद्धि होवे। पड़ोसी ऐसा धर्मात्मा चाहिए कि आपने एक सामायिक की तो उसने अनुमोदना करनी चाहिए। वो आपने सामायिक की, चलो आपने एक की है ना, मैं कल से आपके साथ में सामायिक करने के लिए आऊँगा। अपने पास में ऐसा पड़ोसी हो जिसको धर्म की रुचि हो। आज पड़ोसी एक दूसरे को दिखते ही नहीं, फ्लैट सिस्टम बन गए थे। यहाँ तो थोड़ा कम है, यहाँ तो बंगले बन जाते हैं, परंतु बम्बई में ऐसा एक फ्लैट देखो ना, एक बम्बई का एक फ्लैट बेचे ना तो यहाँ 4-5 बंगले हो जाएंगे। इतनी कॉस्ट वाला फ्लैट की है। अब जो पति की फ्लैट में ही रहते हैं, बंगले तो कोई एक्का दुक्का किसी का रहता है बड़ी मुश्किल से, लेकिन फ्लैट में बाजू के घर में कौन है वो भी उनको पता नहीं रहता है। तो कहाँ से उस पड़ोसी धर्म को निभाएंगे? पड़ोसी धर्म में क्या क्या करना चाहिए? जैसे पड़ोस में कोई बीमार है, सुख का प्रसंग है, दुख का प्रसंग है, उस दुख सुख में शामिल हो जाए, ऐसा कोई पड़ोस हो तो कभी भी अड़चन के समय में काम आ सकता है। यदि अड़चन के समय में काम ना आए तो वो पड़ोसी क्या काम का? कोई बीमार हो गया, घर में अकेली स्त्री है, वो भाग भाग के किसको बुलाएगी? सगे संबंधी को कहाँ से बुलाएगी? बेटा नहीं है, पति नहीं है, दुकान में कोई नहीं है, सब दुकान भी दूर है, सबसे पहले किसको याद करना पड़ेगा? तो ऐसा पड़ोसी धर्म भी ऐसा निभाना चाहिए। मन भी कर रहे पड़ोसी, मन की जरूरत नहीं, माने बना सगा संबंधी है, समय पे कोई काम नहीं आता है, पड़ोसी ही काम आता है। इसलिए अपने को भी पड़ोसी से अच्छा रहना चाहिए और जो सामने वाला पड़ोसी है वह भी अच्छा हो, ऐसा ही घर ढूंढना चाहिए। मार्गानुसारी ने कितनी सुंदर बातें कही है कि अपना घर उचित स्थान में होना चाहिए। उचित स्थान में घर है तो हमारा जीवन बहुत ऊंचा ऊंचा उठता जाता है। घर दान ये सब क्षणिक भाव से होता है, क्षणिक भाव। कुछ क्षय होता है कर्मों का और कुछ उपशम होता है। और उपशम ऐसा होता है, मैंने पहले कहा था, पानी में तुरती फिराई, गंदे पानी में तुरती फिराई तो कीचड़ नीचे बैठ जाता है, अच्छा पानी ऊपर रह जाता है, लेकिन उस तपेले को धक्का लग गया तो सारा पानी वापस गुड़ गोबर हो जाता है। हमारा यह जो उचित घर का वास है वह भी जब तक अच्छा रहे तब तक है। एकाध कुसंस्कार यदि आ गया, किसी व्यक्ति में
पड़ोसी के घर में हो या अपने घर में हो, एक कुसंस्कार आ गया और पड़ोसी ने उसमें तुर्की फिराने का काम किया तो क्या होगा? वो संस्कार दबेगा। बाजार पेट में लोग रहते हैं ना। जब बाजार पेट में बाजू में घर है, बहुत सारे गाँव आपने देखे होंगे, लाइन बंद घर है। अब वहाँ का बच्चा घर से बाहर, घर में भी नहीं फूक नहीं सकते, घर से बाहर निकले तो अड़ोस पड़ोस में सारे अपने ही लोग हैं, बीड़ी फूक सकेगा क्या? नहीं फूक सकेगा। चौराहे पे जाकर के बैठ सकता है क्या? नहीं। जिसको बाहर निकलने के बाद किसी भी प्रकार का व्यसन सेवन करने में शर्म आए, ऐसा घर होना चाहिए। घर में जब कोई भी चारों बाजू से दरवाजे खुले रहते हैं, बंगला है, अड़ोसी पड़ोसी अच्छे हैं, अच्छी सोसाइटी है, तो दरवाजे दिन भर कोई बंद नहीं करते हैं, दरवाजा एक आध खुला ही रहता है। अब खुले दरवाजे में अंदर बैठे बैठे कोई व्यक्ति बीड़ी फूकेगा या दारू पिएगा या कुछ झगड़ा करेगा, मारामारी करेगा, पीटेगा बच्चों को, कोई पत्नी को भी पीटते हैं। ये सारे अच्छे सोसाइटी में रहते हुए, अच्छे पड़ोसी रहते हुए ये सारा काम कर सकेंगे क्या? नहीं कर सकते। इसलिए कुसंस्कारों से दूर रहना है तो अच्छे घर में रहना अत्यंत आवश्यक है। अच्छा पड़ोस रहना थोड़ी कठिनाई जरूर लगती है क्योंकि पाप नहीं कर पाते हैं कोई, लेकिन जब चढ़ान पे चढ़ना है ना, साइकिल चढ़ान पे चढ़नी है तो क्या करना पड़ता है? पैडल मारने पड़ते हैं। लेकिन उतार है, उस वक्त साइकिल को कोई पैडल मारते हैं क्या? नहीं मारते हैं। उतरने में कोई देर लगती है क्या? कोई देर नहीं लगती, फटाक से साइकिल बिना मेहनत से ही उतर जाती है। पाप सहजता से हो जाता है और धर्म, पुण्य, अच्छे कार्य, अच्छे संस्कार, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए अपने आसपास का वातावरण ही ऐसा सुंदर हो कि बिना मेहनत से ही संस्कार आ जाए, बिना मेहनत से ही हमारा जीवन अच्छा बने। अब कोई सोचते होंगे ना, हमें घर बनाना है, बड़ा घर बनाना है, नया घर बनाना है, नया फ्लैट खरीदना है, पहले अड़ोस पड़ोस को देख लीजिए। बड़े एकांत स्थान में भी घर ना होना चाहिए कि जहाँ पर कोई दिखे ही नहीं, घर में कौन कई कर रहा है, किसो जीवन जग रहा है, कई खाए रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अड़ोस पड़ोस में रहने वाले के घर में कोई खराब वस्तु भी नहीं आ सकेगी। अचानक कोई आ गया तो फिर ढकना पड़े, पर नाक तो बंद नहीं हुई सके ना कि ढक्यो तरी सुगंध कर आया बिना रेले नहीं, सुगंध या दुर्गंध भी आ सकती है। तो उस समय में शर्म आ जाए, ऐसे काम कोई कर ही नहीं पाएगा। तो ये कुसंस्कार घर में न आने के लिए पड़ोसी भी अच्छा होना चाहिए। तो इस प्रकार से उचित घर कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पड़ोसी कैसे होने चाहिए, ये सारा इस उचित घर में बताया गया है। और उससे सुखी जीवन जीना है तो वो सुख कह गए ना, पहलो सुख निरोगी काया, दूसरो सुख दूसरो सुख घर में माया, पैसा घर में है तो भी थोड़ा बहुत सुख रहता है। तीसरो सुख पतिव्रता नारी, चौथो सुख पुत्र आज्ञाकारी और पांचवो सुख है सुस्थान वासा। सुस्थान वासा यानी अच्छे जगह पर रहना। ये पांचवा सुख सभी सुखों को देने वाला है। कुछ कमी भी है, आपके पड़ोसी शाकाहारी है, जैन भी है या अच्छे है, घर में मेहमान आ गए हैं, अकेले है घर में और ज्यादा मेहमान आ गए, आप पड़ोसी को फटाफट बुला करके लेके आओ कि चल थोड़ी मदद करो। आप भी उनको मदद करोगे, सामान रहेगा कि नहीं रहेगा। अब फोन आएगा है, मोबाईल आएगा है, नंबरों भी व्यक्ती जल्दी आवे, गाड्या चलावं लागणार तरी पण
झटपट में तो पड़ोसी ही काम आएगा। इसलिए हमारा पड़ोस कैसा है, पड़ोसी जीवन कितना सुंदर होना चाहिए और हमारा घर कैसा होना चाहिए, कितना उचित स्थान, सुस्थान वासा, अच्छे स्थान के ऊपर रहना, यह भी एक सुख है। तो ऐसा सुख प्राप्त करने के लिए ये मार्गानुसारी का 7वां गुण हमने देखा है। अब कल 8वां गुण क्या आता है, अवसर होगा तो देखा जाएगा। बोलो महादेव स्वामी भगवान की